हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि 30 दिनों की ये है तैयारी, जिसका है आज 7वां दिन, फरवरी नहीं फायर है ये। तो बच्चों आज एकदम फायर वाला ही है, क्योंकि आज तो आपके सप्लीमेंट्री रीडर के हर एक चैप्टर का मैंने शॉर्ट आंसर के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा है। जो आपकी डिमांड थी कि सर हमें हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो चलो हो जाए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना, लाइक और शेयर सबको कर देना। चलो बच्चों आते पहले हम बात करेंगे आज की टॉपिक में सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। पहला आपका चैप्टर, जैसा कि आप जानते हो आपके चैप्टर का नाम क्या है, थर्ड लेवल। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा लेसन 1। ठीक है, और हमें इस थर्ड लेवल की जो कहानी है आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब यहां पे पहला जो क्वेश्चन है, देखो इनमें जितने क्वेश्चन है सब तैयार रखने, आपको नोट बनाना है, नोट पे लिख के तैयार करना है। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्रिएट किए हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिला था, इससे वो आंसर मैच करके आप उनके आंसर लिख जाओगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज बताई थी। ये आपका जो मैं 30 दिन की तैयारी में इतना आज पढ़ लेना है, अब इस आपको 95 प्लस श्योर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक कौन था, ठीक है। व्हाट डिड ही टेल, वह क्या बताया, अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। मनोवैज्ञानिक था कौन और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। अब जो ये पहला आपके क्वेश्चन का जो ये आंसर बनेगा ना बच्चा, आप उसने क्या बताया, उसने तीसरा तल देखा है, उसने भी जो सैम कह रहा है, चार्ली कह रहा है, वो बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे कि साइकियाट्रिस्ट कौन था, सैम वाज चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। सैम जो सैम था, जो मनोवैज्ञानिक था, सैम वाज चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली का मनोवैज्ञानिक मित्र था। आप कह सकते हो कि सैम वाज साइकियाट्रिस्ट, ये भी आंसर आप दे सकते हैं। अब दूसरा है आप, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, तो आप उसने भी कहा था कि ही हैड बिलीव्ड दैट, उसने विश्वास किया था दैट की चार्ली हैड गॉट द ड्रीम्स ऑफ थर्ड लेवल एज अ वॉकिंग ड्रीम। ठीक है, अपने सपनों में वो थर्ड लेवल गया था विथ फुल फिलामेंट की। ठीक है, वो सपनों की दुनिया से होते हुए वो तीसरे लेवल पे पहुंचा था। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग। ठीक है, ही हैड बीन, वो ओनली डे ड्रीमिंग, वो एक दिन का उसका स्वप्न रहा। अ साइड बाय साइड, धीरे धीरे ही रिवील्ड दैट, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया। मैंने कल के आपने देखा होगा रिवील का बताया था, स्पष्ट करना होता है। तो साइड बाय साइड ही रिवील्ड, उसने ये स्पष्ट किया कि द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, अभी भी जो है वह तीसरा लेवल वहीं पर मौजूद है। उसने कहा कि वो तो एक दिन के लिए सपने में खोया, लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरा लेवल जो है वहीं पर है, सैम का कहना था। इन रियलिटी, वास्तविकता में कहें तो चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, उसके उस डल लाइफ से क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, अपसेट था अपने। ठीक है, चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, चार्ली अपने जो इस डल जीवन से क्या था, बिल्कुल अपसेट था, निराश था बेचारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका, स्क्रीनशॉट आप 2 क्वेश्चन के बाद लेते रहोगे, आपको पूरे लेसन का मिल रहा है। दूसरा कह रहा है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के बारे में क्या डिड चार्ली टेल, चार्ली ने बताया टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। ठीक है, अपने दादा के बारे में क्या बताया, नोट करिएगा। जी बताइए। हाँ हाँ, अभी तो थोड़ा बाहर है सर।
अभी अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद कॉल करते हैं हम आपको। देखिएगा अब यहां पे है आपका, तो आप लिखोगे चार्ली सेड दैट, चार्ली ने कहा दैट कि हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा लिव्ड रहते थे इन नाइस एंड पीसफुल टाइम्स, एक अच्छे और शांतिमय समय में रहते थे। एट फिर भी ही वॉज द वन, वह एक ऐसे व्यक्ति थे हु हैड स्टार्टेड द स्टैम्प कलेक्शन, और वह वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने वहां पर टिकट कलेक्शन का काम शुरू किया था। चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में ये बात कही थी। ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ही डिड नॉट नीड एनी टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उनको वास्तविकता से कोई मना करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो आप इस दो क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं बच्चे। ठीक है, जल्दी करिए आप। हो गया, तीसरे पे चलते हैं। कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली, कुछ के आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ के आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर याद करना बच्चा। ठीक है, जितने लोग देख रहे हो अंत तक देखिएगा, पूरे लेसन का आपको मिलेगा, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली तीसरे लेवल पर कैसे इंटर किया, कैसे पहुंचा। तो चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली को अपने ऑफिस में देर हो गई थी। ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, वो तेजी से घर जाने की चाहता था। सो इसलिए ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल पर गया टू कैच अ सबर्बन ट्रेन, वह उपनगरीय ट्रेन पकड़ने के लिए गया। ही वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, और वह क्या हुआ, वहां के बरामदे में खो गया। ही थॉट, वो सोचा कि इट वॉज अ सेकेंड लेवल, उसे लगा कि वो जो कॉरिडोर है वह जो सेकेंड लेवल का है, बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, और वह वही उसी खोते समय वो पहुंच गया था थर्ड लेवल पे। अब आगे देखिए, अगला कह रहा है व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट, चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैंने बताया भी होगा आपको। आप पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, उस चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है निरंतर, और पुशिंग आउट, और हर बार उसे नए बरामदे और नए क्या है सीढ़ियां पेड़ के जड़ों की तरह उगती दिखाई दे रहे हैं, हर जगह से कहीं नहीं, जिधर जा रहा है एक नई सीढ़ी, जिधर जा रहा है एक नया कॉरिडोर, वो परेशान सा हो जाता है। तो आप कहोगे क्या कि चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू टनल्स एंड स्टेयरकेसेस एट द ग्रैंड सेंट्रल, हमेशा उसे ग्रैंड सेंट्रल पर एक नए नए रास्ते, एक नई नई सीढ़ियां उसे मिलती थी। ही बिगैन टू सस्पेक्ट, तो उसे उन्हें संदेह करना शुरू कर दिया इसी बात से कि ग्रैंड सेंट्रल, अब यहां से जोड़ दोगे जो आपका है दैट से जोड़ दोगे, ग्रैंड सेंट्रल वाज लाइक अ ह्यूज ट्री, इट पुश्ड आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड टनल्स लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री, यहां से तुरंत जुड़ जाएगा। यानी आपने देखा कि क्वेश्चन का जो है आंसर मात्र यहीं तक था, आपको समझना यहीं तक है, बाकी यहां से आपको ऐड कर देना है। अब इससे आप क्या ज्यादा जानना चाहोगे, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया व्हेन इंटर टू द थर्ड, जब वो तीसरे लेवल पर पहुंचा तो उसे क्या पाया। एट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे चार्ली ने देखा, कहानी देखो क्वेश्चन के बताने से आपको कहानी भी याद होती जा रही है, आखिर इस कहानी में है क्या। जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनको एक कहानी फिर से सुननी पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो खत्म होने के बाद, और वहां से आप क्या करोगे उसे देख लोगे। चार्ली सा द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेसेज, कि वहां के लोगों को क्या है बहुत फैशनेबल ड्रेस पहने हैं, एंड ओल्ड लोकोमेटिव, एक पुरानी सी रेलगाड़ी के इंजन है,
न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1804, ठीक है, 11 जून 1894 का एक पुराना पेपर है। ब्रास स्पुटनसेप, ठीक है, पीतल का थुकदान है। फ्लिकर्स, गैस फ्लेम्स, लाइट, वहां पे गैस लाइटें हैं। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत ऐसी दूसरी चीजें रिलेटेड टू दैट सेंचुरी, जो शताब्दियों पहले से जुड़ी हुई हैं, उसी सदी की जुड़ी बहुत सी चीजें थी। तो उसने इतना चीजें वहां पर पाया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, पहले लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे। हो गया? आई होप हो गया होगा। सभी बहुत अच्छे मेरे होनहार विद्यार्थियों, ठीक है, बिल्कुल। आप देखो, चाहे जितने हो, मैं मानता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी सुबह जगते ही हमेशा इसके लिए एक्साइटेड रहते कि चलिए सर का क्लास है, हमें देखना है, समझना है, और वास्तव में मेहनत करने की जरूरत है। और वो मेहनत आपके जज्बे के साथ हमको लगता है कि मेहनती हो आप, और यही मेहनत जारी रखना। उस दिन, रिजल्ट के दिन, मैं भी इंतजार करूंगा आपसे। बहुत ज्यादा आशाएं हैं आप लोगों से मेरी। एक क्वेश्चन ये भी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड लेसन पे चलें, हो गया होगा। सेकंड लेसन पे जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं बच्चा, ये पहले जरूर जान लेना। देखो, कभी भी आप पढ़ाई तो आपको जारी रखनी है, ठीक है। और ये जान लो बच्चे, आपको क्या पढ़ाई में डाउट है? तो अगर आपको पढ़ाई में डाउट है तो डाउट नोट का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फोटो को अच्छे से क्लिक करें, और जिस क्वेश्चन को पूछना है उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप करके, और आपको जैसे ही भेजेंगे आपको आपका सॉल्यूशन, एक वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर आपके पास होगा। और फ्री में आप अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं, सवालों की कोई पूछने की सीमा नहीं। हर एक बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक क्लास के लिए, जैसा कि देख सकते हैं 6 to 12, IIT, जेईई, नीट प्रिपरेशन, सबके लिए ये डाउटनेट आपका सहारा है। किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबके लिए डाउटनेट आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आपके टीचर हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है, बस आप अपने डाउट को क्लियर करना है तो इससे जुड़ो। साथ में आप इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, ठीक है, स्टेट टॉपर्स रहे हैं और यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स ग्रोथ किए हैं। तो इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द डाउनलोड करें, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हम अपने दूसरे लेसन की तरफ। सेकेंड लेसन, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका पहले। हो गया? देखिएगा, दूसरा है आपका, ये बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, जिलानी जंग बहादुर जी का बहुत ही टाइगर किंग, जिसको टाइगर मारने के कारण नाम ही पड़ गया था टाइगर किंग। आप भी कुछ ऐसे अच्छे काम करना बच्चा, मैं भी आपके सबके नाम रखना चाहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑफलाइन में क्या होता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे जो मेहनती होते हैं उनका कुछ ना कुछ निकनेम जरूर रखते हैं। तो आप भी ऐसा मेहनत करो कि मेरा एक निकनेम आपके साथ जरूर होना चाहिए, मैं आपका रखूंगा एक निकनेम। तो वो विद्यार्थी जो हमें ला के दिखाएंगे 95+, उनका एक यूनिक नेम, और उनके यहां जरूर आएंगे हम, इतना प्रॉमिस करते हैं। तो आप मेहनत जरूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 95+ का ये प्रॉमिस जरूर हमसे करना कि हम मेहनत करेंगे सर। अगला है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने क्या टेल बताया, व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने क्या बात बताई। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया, दैट की द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो नया बच्चा है पैदा हुआ है, विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, जो बच्चा जो नवजात शिशु है वो हीरो में हीरो होगा, ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट,
बहादुरों में बहादुर होगा, एंड ग्रेट वॉरियर्स, एक महान योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रिडिक्टेड, उन जोशियों ने ये बात भी कहा, ये बात भी भविष्यवाणी की, दैट की द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यह जो एक ये क्या है, एक जो बैल के टाइम में क्या पैदा हुआ है, यानी एक बहुत गोधुली बेला में पैदा हुआ है, अच्छे समय में पैदा नहीं हुए, और ये बैल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है। और द बुल एंड द टाइगर, और बैल और टाइगर वर इनेमीज, दुश्मन थे, और बैल और टाइगर क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये बैल के टाइम में पैदा हो गया है, अब देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई, इसे मरना होगा, वह मरेगा, बिकॉज ऑफ द टाइगर, टाइगर के कारण, इसलिए इसके मृत्यु का कारण एक बाघ ही होगा, एक टाइगर ही होगा, क्योंकि यह बैल के टाइम में पैदा हो गया है, और बैल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इसकी जब भी मृत्यु होगी एक टाइगर के मारने से ही होगी। अब कथा कहानी में यही ट्विस्ट लेता है कहानी, तो वहीं पर बनता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट मायरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ, ठीक है, टाइगर किंग के पैदा होते समय किस बात का क्या परिदृश्य उस स्थान पे थे, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर्स, जो जोशी थे, डिक्लेयर दैट, यह घोषणा किए कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, एक दिन जरूर मरेगा, यह राजकुमार एक दिन मरेगा। द 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड, 10 दिन के बाद पुराने राजकुमार पूछा एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ, इसके मृत्यु का कारण क्या होगा। द वाइज मैन, उन बुद्धिमान व्यक्ति, वर बफल्ड एट दिस मायरेकल, उसका परिदृश्य क्या क्लियर किया कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो उसका मुख्य न्यायाधीश था, उसने जोशी था, दैट कहा कि हिज डेथ, उसके मृत्यु वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा होगी, ठीक है। उसने कहा कि उस बुद्धिमानों ने, वो बुद्धिमान क्या थे, उसके पूरे परिदृश्य को जानते थे, उनका जो मुखिया था वो कहा कि इसकी मृत्यु जो एक बाघ के मारने से ही आएगी। इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे में, ये कह रहा है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, पहले दूसरे से मैं आपको कह दूं, पहले दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, हमारे 3 क्वेश्चन आने हैं, 2 करने को रहेगा, 2 करने को क्या रहेगा, सबसे और करके आएगा। मान लो कि पहले दूसरे में से और करके एक तो मिलेगा, फिर बी में आपको 2 क्वेश्चन होगा और करके उनमें से एक करना रहेगा, 4 नंबर, यानी ये आपका आज का ये लाइव सेशन आपको पूरी तरह से 4 + 4 यानी 8 नंबर दिला के रहेगा, ठीक है। अब 30 दिन की तैयारी है, अब बारी आपकी है मेहनत करने की, हम तो मेहनत कराना जारी रख रहे हैं, हर सुबह 7 बजे अब आपको जगना, मेहनत करना है, फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप लिखोगे मृत्यु के बारे में क्या कहा, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य जोशी था, हैड टोल्ड द किंग, राजा को बताया, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उसकी मृत्यु जो एक बाघ से होगी। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उसने ये भी भविष्यवाणी किया कि द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, राजा भले 99 बाघ मार ले, बट ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन उसे सावधान रहना होगा फ्रॉम 100th टाइगर, 100वें बाघ से उसको क्या होगा, सावधान रहना होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स, क्या डरावने शब्द वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, ठीक है, कौन से डरावने शब्द उस टाइगर किंग से के ओठों से निकले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, जब मुख्य जोशी ने प्रेडिक्टेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्रिंस, ठीक है, जब मुख्य जोशी ने क्या किया था, उस राजकुमार के भविष्य के बारे में बताया, भविष्यवाणी किया, तो जिलानी जंग बहादुर दैट रीजन फॉर द डेथ ऑफ किंग, राजकुमार
जिलानी जंग बहादुर के फ्यूचर के बारे में बात किया, उसकी मृत्यु के बारे में बात किया कि वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, वो मृत्यु किससे आएगी, एक बाघ से आएगी। याद रखिएगा कि आपके द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट किंग वुड, द डेथ ऑफ किंग वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। ये लाइन आप एकदम बार बार रिपीट हो रहा है, आप देखोगे कॉमन लाइन है। तो एज द 10 days ओल्ड प्रिंस हर्ड ही अटर्ड द वर्ड्स लेट द टाइगर्स बी अवेयर, बाघों से सचेत हो जाओ। ठीक है, अब इसको आप पहले हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग को कैसे पाला गया, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। द रॉयल इन्फेंट, वो राजशाही बच्चा, ग्रीव टॉलर, बड़ा हुआ, एंड स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली बना, डे बाय डे बनता गया। यह राजशाही बच्चा दिनों दिन लंबा होता बढ़ता गया और शक्तिशाली होता गया। ही ड्रैंक, उसने पिया, द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश का, उसने अंग्रेजी गाय के दूध पिए। ब्रॉट बाय अ इंग्लिश नैनी नन, वह एक इंग्लिश मेट के द्वारा पाला गया। और ट्यूटर्ड इंग्लिश, और इंग्लिश सीखा बाय इंग्लिश मैन, अंग्रेज द्वारा इंग्लिश सीखा। जंग बहादुर, हिज लाइफ वाज एग्जैक्टली लाइक द अदर क्राउन प्रिंसेस ऑफ अदर इंडियन स्टेट, और उसका जीवन भारतीय राज्य के अन्य राजकुमारों की तरह ही था। When he came at the age of 20, जब वह 20 साल की उम्र का हुआ, तो द स्टेट केम इनटू द हिज हैंड, तो पूरा राज्य अब उसके हाथों में आ चुका था। यानी 20 साल की उम्र में ही वह अब राजा बन बैठा था। तो ये कहानी टाइगर किंग की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आपके इस चैप्टर से कुछ और नहीं पूछा जाना है। एक दो क्वेश्चन और है जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बनाना है बच्चा, ध्यान में रहे, नोट्स जरूर तैयार करना है। हो गया। अब आपका लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है थर्ड लेवल। देखिए यहां पर थर्ड लेवल नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फर्स्ट का यहां पर आ गया है, ये हमने भी बोल दिया इसको थर्ड लेवल ही। ठीक है बच्चा, द एंड ऑफ द जर्नी या एंड ऑफ द अर्थ, जो चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। तो इस चैप्टर से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूं। हो गया, देखो कह रहा है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड, बहुत ही ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशल में भी स्पेशल होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरीके से आप अब तक हर लाइन को वाइज आप लगातार देखते जा रहे हो, नोट करते जा रहे हो, अगर आप अपने आप को कहीं पे ब्रेक लगाते हो कि नहीं हम यहां इसके बाद नहीं, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अरे पढ़ो, हर एक शब्दों को पढ़ो। तो एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, विस्तृत सफेद भूदृश्य, एंड अनइंटेम्परेटेड ब्लू हॉरिजन, और पूरी तरह विस्तृत नीले क्षितिज, एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, और इसके पूरा एकांतपन, वाज वंडर्स, भरा हुआ था अबाउट अंटार्कटिका के बारे में। लिखत के अंदर इतनी बातें थी। अब ये जो क्वेश्चन कि व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना था क्या, आखिर गोंडवाना क्या था, बात आएगी गोंडवाना की, तो गोंडवाना था क्या उसको हम बताएं। तो 650 मिलियन एगो, 650 मिलियन यानी 6 अरब 50 करोड़ कह सकते हो, पहले साल पहले, अ जाइंट अमलगेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ठीक है, एक बहुत दक्षिणी छोर पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप गोंडवाना, एक विशाल महाद्वीप, डिड इंडिड एग्जिस्ट, विद्यमान था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका,
जो लगभग आज वर्तमान अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ था। वही क्षेत्र क्या था? गोंडवाना था। ठीक है। हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप विच वी नो टुडे? ठीक है, हमारा जो आज का जिस ग्लोब को आज हम जानते हैं, आज वो कैसा था? गोंडवाना वाज फोर्स्ड टू द सेपरेट इनटू सेंचुरीज। गोंडवाना बहुत शताब्दियों पहले मजबूरी में उसे अलग कर दिया गया। और द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज नो इट टुडे, और उसका आकार आज के बिल्कुल आकार की तरह जैसा हम जानते हैं। अ कोल्ड सरकमपोलर करंट वाज क्रिएटेड। तो ये इस चैप्टर का आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, आंसर नहीं नोट कराए थे, तो आज आपकी वो भी मुराद पूरी हुई। बहुत दिनों से कह रहे थे सर आप आंसर क्यों नहीं दिखाते हैं, सर आप आंसर क्यों नहीं बताते। लो बता दिए, अब लिख लो, अब तो मेहनत कर लो। 30 दिन की मैंने बात की है, अगर 30 दिन में आपने खुश किया तो मैं सच बता रहा हूं, मैं तो दौड़ा चलाऊंगा कि मेरे विद्यार्थी कौन है जो इतना मेहनत कर रहा है भाई। अब ये इसी चैप्टर का है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, तीसरे चैप्टर से। ठीक है, पहले सबका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन पे। देखो 7 क्वेश्चन इससे हो गए। ठीक है, तीसरे चैप्टर से 7 क्वेश्चन। और जिनको भी अभी कहानी जाननी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके इस चैप्टर के एक एक लाइन के अर्थ को जान सकते हैं, अपने आप क्वेश्चन क्लियर। द एनिमी हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था? वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहां था? तो आप इसका आंसर व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। ठीक है, सदाओ ने अमेरिका क्यों भेजा? ठीक है, भेजा गया। व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, जापान में क्या किस पत्र को रखा गया? तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के ये 2 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इधर पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, हो गया। चौथा चैप्टर बच्चा ही आपका। ठीक है, द एनिमी है और ये इधर है। 5 क्वेश्चन अभी हैं आपके। क्वेश्चन बहुत पर्याप्त है आपके लिए, बस आपको तैयार करने की जरूरत। कितने बच्चे तैयार करेंगे मैं देखना चाहूंगा जरूर। अभी बात करते हैं, 8 क्वेश्चन देख लो। ये वाला 7वां क्वेश्चन ध्यान में रखना, 7वां क्वेश्चन और आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रहे आपके। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। हो गया? हाँ, यही आप कह रहे थे, हो गया होगा बच्चा। तेजी थोड़ा दिखाते हैं ना, आगे बढ़े। अगला द एनिमी देखो, 5वां, फिर यहां पे वही चीज छप गई। इट विजार्ड शुड मम्मी चैप्टर से है। व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय द जैक, जैक की कहानी। ठीक है, जैक के बारे में क्या कहानी है? ऑफ विच कैरेक्टर स्टोरी जैक टोल्ड द दैट डे, व्हाट वाज प्रॉब्लम ऑफ द हिज कैरेक्टर। ये क्वेश्चन और ये आंसर हो गया। उसकी लारी के बारे में, रोजर स्कंक के बारे में। देखो आगे, तीसरा चौथा क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहे हैं हम। हो गया? अब आते हैं लेसन नंबर 6। सब पे यही चढ़ गया है भाई, क्या बताया जाए। अच्छा, आपका जो लास्ट में आपका जो छोटा सा प्ले है ना, मिस्टर लैम्ब और डेरी, मिस्टर लैम्ब और डेरी की जो कहानी है उससे ये चैप्टर है। इसमें आपको डेरी का कैरेक्टर स्केच आपसे जरूर पूछेगा, लैम्ब का। ये आप इसमें तैयार करोगे, आप सोचोगे सर इसमें मान लो ये तो शॉर्ट आंसर, अभी लॉन्ग आंसर जब मैं आपको कल बताऊंगा उसमें जरूर देखिएगा। हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, डेरी कैसे उनके कॉन्टेक्ट में आई? व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी के बारे में क्या कहा? ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन, उसके बागीचे में आने पर। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर के हैं। फिर आगे बढ़े हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 3 क्वेश्चन हुए। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लो, लिखना बहुत है आपको। ठीक है, समझना भी बहुत है।
देखो ये 7 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मैं इसके एक एक अर्थ को एक्सप्लेन आप करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, अब जैसे ही सेशन खत्म हो रहा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके इसकी एक एक कहानी को सुनकर इन क्वेश्चन को तब पढ़ोगे और आंसर जानोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने तो आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपका काम है अब इसे बैठकर पढ़ना, पहले कहानी को पढ़ना। बच्चा आप सोचोगे सर आपने पूरे को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, आप भी पहले कहानी को, मैं चाहूंगा वो बच्चे कहानी को पढ़े। क्वेश्चन आंसर मैंने आपका जो बनाया था वो दे दिया, आपके सामने रख दिया। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।